हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, पिछले 2 महीने पहले मेरे क्लिनिक पर एक शख्स आया जिसकी उम्र करीब 30 साल थी और उसकी वाइफ की उम्र तकरीबन 27 साल थी। कुछ महीनों से उसकी वाइफ के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ गए थे। इनकी घर की माली हालत ठीक नहीं है, इसके लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं। इसकी पत्नी की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, उसे वहम होने लगा था, उसे कुछ ऐसा दिखता था जो असल में नहीं हुआ है। वो ऐसे भी बातें बोलने लगी जो कभी हुई नहीं, कभी कभी तो काफ़ी वायलेंट भी होने लगी। उसे संभालना हस्बैंड के लिए मुश्किल हो गया। इनके परिवार को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको हुआ क्या है। रिश्तेदार कहने लगे कि उसे भूत प्रेत का साया हो गया है, जिसके लिए वो लोग फ़कीर बाबा और जिन भूत का इलाज करने वालों के चक्कर लगाने लगे। इलाज के नाम पर उसकी पत्नी के साथ जो हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी हालत और काफ़ी ख़राब होने लगी। इससे डर कर उसका पति अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले गया। तब पता चला कि पत्नी को शिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है और ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी, एक डिसऑर्डर है, ना कि किसी भूत प्रेत का साया। दोस्तों, भारत में शिज़ोफ्रेनिया एड्स से भी ज़्यादा आम है। किसी भी समय शिज़ोफ्रेनिया के कम से कम 3 लाख केसेस भारत भर में हैं, पर इसके बावजूद कई लोगों ने इस बीमारी का नाम तक नहीं सुना है। लोग इसे भूत प्रेत का साया बताकर मरीज को बाबा ओझा के पास ले जाते हैं। सही इलाज मिलना तो दूर, ठीक करने के लिए जादू टोना से इन्हें टॉर्चर भी किया जाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम शिज़ोफ्रेनिया के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि मरीज को सही इलाज मिल सके और उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, इसके होने के क्या कारण होते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके इलाज के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया होता क्या है, लोगों को क्यों होता है। शिज़ोफ्रेनिया ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें पेशेंट्स के विचार और अनुभव प्रैक्टिकल लाइफ से मेल नहीं खाते हैं। ये एक भ्रम के कंडीशन में जीता है और सच्चाई का उसके अंदर आभास होता है। इसका मुख्य लक्षण वहम और भ्रम होता है, लेकिन इसके अलावा भी कई और लक्षण हो सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मरीज को होने वाला शिज़ोफ्रेनिया किस स्टेज में है। बात करते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया आखिर होता क्यों है। इसे कोई एक कारण अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि ये बहुत सारे जटिल और कॉम्प्लेक्स डिसीज़ है। लेकिन ये पता चला है कि कुछ लोग पहले से ही शिज़ोफ्रेनिक होते हैं और होने के रिस्क पर होते हैं, और उनके आसपास का एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो उनकी बीमारी को ट्रिगर कर देते हैं। उसका पहला कारण हो सकता है जेनेटिक, यानी परिवार में शिज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री अगर रही है तो ये परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ सकती है। दूसरा कारण हो सकता है दिमागी विकास। शिज़ोफ्रेनिया में दिमाग के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके की कोई खराबी होती है। ये खराबी मिलकर शिज़ोफ्रेनिया जैसी कंडीशन बना देती है। ये एक मानसिक रोग है जिसमें पेशेंट्स के विचार और अनुभव प्रैक्टिकल लाइफ से मेल नहीं खाते हैं। तीसरा कारण हो सकता है न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे मैसेज होते हैं जिनका काम होता है दिमाग में से एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स पहुंचाना। इसमें खराबी होने की वजह से शिज़ोफ्रेनिया के लक्षण बन सकते हैं। प्राइमरी लेवल पर डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम के केमिकल की कमी से भी शिज़ोफ्रेनिया ट्रिगर कर सकता है। वहीं प्रेगनेंसी के टाइम पर भी शिज़ोफ्रेनिया ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा जिन बच्चों का वज़न कम होता है या जो बच्चे कम टाइम पीरियड में पैदा हो जाते हैं, उन्हें आगे चलकर शिज़ोफ्रेनिया होने का ज़्यादा रिस्क होता है। अगर ट्रिगर की बात करें तो इसका सबसे मेन ट्रिगरिंग फैक्टर होता है तनाव। लाइफ में कोई मैसेंजर स्ट्रेस जैसे कि तलाक, किसी की मौत, जॉब का चले जाना, फाइनेंशियल नुकसान, हाई लेवल का टेंशन, ये शिज़ोफ्रेनिया को ट्रिगर कर सकते हैं। एक और कारण हो सकता है ड्रग अब्यूज़, यानी ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। कई तरीके के ड्रग्स शिज़ोफ्रेनिया को बढ़ावा दे सकते हैं। यह पहले से कोई ड्रग्स ले रहा है तो उसके रिस्क फैक्टर में आ जाता है। शिज़ोफ्रेनिया के बारे में अहम जानकारी आपने समझ ली। अब बात करते हैं कि कैसा पता चले कि किसी को शिज़ोफ्रेनिया है या नहीं है, यानी इसके मुख्य लक्षण क्या है। साथ ही साथ इसका इलाज पर भी बात करते हैं। पहले समझते हैं इसके लक्षणों के बारे में। ये बीमारी सबसे पहले आपकी सोचने समझने की ताकत को अफेक्टेड करती है। इसमें इमोशंस, रिएक्शंस, बिहेवियर पर असर पड़ता है। बीमारी की शुरुआत में इंसान ज़्यादातर अकेले रहना शुरू करता है। वो सोसाइटी और फैमिली के लोगों से कटा हुआ लगता रहता है। वो अपने ही दुनिया में खोया हुआ रहता है।
कई बार मरीज़ अकेले में बैठे बैठे सोचते रहता है। ऐसे मरीज़ को आउटडोर जाना, स्पोर्ट्स खेलना पसंद नहीं है। कई बार इसके मरीज़ में ओसीडी के यानी एक चीज़ का बार बार करने के लक्षण दिखाई देते हैं। इसका मरीज़ हर चीज़ में शक और वहम करता है, बार बार हाथ धोता है। जैसे जैसे टाइम पड़ता है इसका असर पेशेंट की सोच पर पड़ता है। कई बार मरीज़ अपने परिवार वालों पर भी शक करता है। वहीं कई बार अकेले में बैठे बैठे उसे कान में आवाज़ सुनाई देती है। बीमारी ज़्यादा क्रॉनिक होने पर मरीज़ खुद से बातें करने लगता है, बैठे बैठे हंसने लग जाता है, बैठे बैठे हाथ से इशारे करने लग जाता है। शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ जो को उसके आजू बाजू के प्रैक्टिकल चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, जैसे कि वो रस्सी को सांप समझता है, खाने और कपड़ों में से स्मेल आने लगी ऐसा कहता है। उसके बॉडी पे अलग अलग सेंसेशन महसूस होते हैं, जैसे कि वो कहता है कि बॉडी पे कीड़े रेंग रहे हैं। वो एकदम से रिलीजियस पूजा पाठ में लग जाता है। उसके दिमाग में अलग तरीके के विचार आते हैं और बर्ताव चेंज आता है, जैसे कि जहाँ नहीं हंसना है वहाँ हंसने लगता है, जहाँ नहीं रोने हैं वहाँ रोने लगता है। ये खुद पर या दूसरों के ऊपर गुस्सा करना, खुद को या दूसरों को चोट पहुँचाना, कई बार सुसाइडल टेंडेंसी भी इसके मरीज़ में आ सकती है। दोस्तों बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। दोस्तों शिज़ोफ्रेनिया चूँकि एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, ना कि ये किसी भी तरीके के जादू टोना का पार्ट है, इसलिए अंधविश्वास में ना पड़े। इस कंडीशन में दवाइयों का इस्तेमाल करें और अपने मरीज़ को हॉस्पिटल में भर्ती करवाएं। इसमें साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी देते हैं। साइकोलॉजिस्ट यानी मनोचिकित्सक रोगी से बात करके उसे सलाह देते हैं, थेरेपी देते हैं। फिर वोकेशनल आर्ट थेरेपी दे सकते हैं ताकि उसके लाइफ में थोड़े चेंजेस आ जाए। दोस्तों शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ अलग अलग तरीके से उसके फैमिली और घर वालों के सपोर्ट से इस बीमारी से उभर सकता है। इसलिए अगर आप कहीं किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिससे शिज़ोफ्रेनिया के लक्षण हैं तो उसे बाबा ओझा के चक्कर में ना पड़ने दें और डॉक्टर इलाज करवाएं। दोस्तों बात करते हैं होम्योपैथिक दवाई के शिज़ोफ्रेनिया के रोल के बारे में। दोस्तों होम्योपैथिक दवा जो शिज़ोफ्रेनिया को अच्छा कर सकती है, इससे मरीज़ को लाइफ में कंफर्ट दे सकती है। लेकिन चूँकि होम्योपैथिक में दवाई या फैमिली हिस्ट्री बीमारी होने के कारण और पर्सन टू पर्सन अलग होती है, इसीलिए बेटर है कि वीडियो में आगे बताई जाने वाली मेडिसिन आप इस्तेमाल करने से पहले अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। दोस्तों होम्योपैथिक में फैमिली हिस्ट्री, शिज़ोफ्रेनिया होने का ट्रिगरिंग फैक्टर और कई ऐसी चीज़ मायने रखती है जिससे मरीज़ के बीमारी के लक्षण को आधारभूत बनाकर हम इसका इलाज कर सकते हैं। बात करने वाले हैं हम एक ऐसी होम्योपैथिक दवा के बारे में जो शिज़ोफ्रेनिया के इलाज में काम आती है। दोस्तों होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है लैकेसिस। लैकेसिस ये स्नेक पॉइजन यानी सांप के जहर से बनने वाली दवा है। लैकेसिस के मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा शक रहता है। जिस तरीके से सांप का बिहेवियर होता है, जिस तरीके से कि सांप की पर्सनैलिटी होती है, उसी तरीके से शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ हो जाता है। यानी कि हमेशा शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ किस पर भी शक करते रहेगा। अगर वो किसी फैमिली में या पार्टी में बैठा है और दो लोग उसकी तरफ देखकर बात कर रहे हैं तो उसे ऐसा लगता है कि वो लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। किसी फैमिली मेम्बर्स ने उसे खाना ला के दे दिया तो ये सोचेंगे कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं डाल दिया है। किसी अटपटी चीज़ को देख के बोलेगा कि किसी ने मेरे पर जादू टोना कर दिया है। इसी तरीके से लैकेसिस के मरीज़ को काफ़ी लोगों के ऊपर शक होता है। वहीं लैकेसिस का मरीज़ सुबह बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करता है। लैकेसिस के मरीज़ को टिपिकल नाइट बर्ड कहा जाता है, यानी इसका माइंड और इसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी रात के वक्त बढ़ जाती है। जिस तरीके से सांप की बढ़ती है उसी तरीके से दिन में काम करना, फिज़िकल और मेंटल एक्सर्शन करना लैकेसिस के मरीज़ को पसंद नहीं होता है। ये हमेशा मेंटल वर्क रात में करना, फिज़िकल वर्क रात में करना पसंद करता है, दूसरों पे शक ज़्यादा करता है। लैकेसिस के मरीज़ को अक्सर कहीं ना कहीं गर्दन पर तनाव महसूस होते रहता है। कई बार लैकेसिस के मरीज़ इसके लिए नेक कॉलर या कॉलर बेल्ट का इस्तेमाल भी करते हैं। इस तरीके से लैकेसिस में अगर साइकोलॉजिकल कंडीशन शिज़ोफ्रेनिया की मेल खाती हैं तो हम लैकेसिस के इस्तेमाल से शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ को काफ़ी हद तक ठीक रख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो शिज़ोफ्रेनिया के बारे में कुछ जानकारी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।